श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके सामने ओशो के बारे में बताने जा रहा हूं। आप सभी भली भांति जानते हैं कि ओशो का जन्म भारत में हुआ था। भारत की धरती पर समय समय पर अनेक महापुरुषों का अवतरण हुआ। बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, कबीर, नानक, पतंजलि, गोरख, अनेक महापुरुष भारत में अवतरित हुए और सबका योगदान रहा है। उन समस्त महापुरुषों ने भारत को ध्यान से, योग से, भक्ति से लोगों को धर्म की ओर, अध्यात्म की तरफ आकृष्ट किया। इसी कड़ी में ओशो भी भारत में अवतरित हुए। ग्यारह दिसंबर 1931 को उनका जन्म मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा नामक गांव में हुआ। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी और क्रांतिकारी थे। आप सबने सुना होगा, होनहार बिरबान के होत चिकने पात। होनहार व्यक्ति का कुछ लक्षण अलग ही होता है, प्रतिभा अलग होती है। तो ओशो एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व के महापुरुष हो चुके हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। उनको पूरा भारत भी जानता है और पूरी दुनिया भी जानती है। आइए आज मैं ओशो के संबंध में उनके जन्म दिवस पर कुछ बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। पूरे भारत में तथा भारत के बाहर जहां भी ओशो को लोग जानते हैं, वहां ओशो का जन्म दिन मनाया जा रहा है। तो आज का मेरा प्रसंग है ओशो और हंसता हुआ धर्म। ओशो और हंसता हुआ धर्म आज का मेरा प्रसंग है। भारत में जो भी महापुरुष आए, उन सब ने भारत को कुछ ना कुछ संदेश दिया। उनकी वाणी, उनकी रचना, उनका ज्ञान आज भी लोगों को प्रेरित करता है।
आज भी दिशा लोगों को मिलती है, मार्ग मिलता है। तो ओशो का क्या संदेश है, इसको समझना जरूरी है। ओशो और उनका संदेश बहुत ही अनूठा है। उनका जीवन भी अनूठा था। ओशो और हंसता हुआ धर्म। आप सब लोगों ने सुना होगा कि भगवान कृष्ण युद्ध के मैदान में भी हंसते रहे, गंभीर नहीं हुए। कौरव और पांडव का युद्ध चल रहा था। भगवान कृष्ण ने पांडव की तरफ से पांडवों का मार्गदर्शन किया और उस महाभारत के युद्ध में भी कृष्ण कभी गंभीर नहीं दिखाई पड़े, उदास नहीं दिखाई पड़े। स्वयं ओशो ने कृष्ण के बारे में कहा है, कृष्ण और हंसता हुआ धर्म। आज मैंने इस प्रवचन का नाम रखा है ओशो और हंसता हुआ धर्म। कृष्ण किसी भी परिस्थिति में उदास नहीं हुए, गंभीर नहीं हुए, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, प्रसन्न रहे। परिस्थिति आने पर उन्होंने शस्त्र का भी प्रयोग किया, फिर भी वे प्रसन्न थे। गोपियों के साथ रास में उन्होंने नृत्य किया। गोपियों का हाथ पकड़कर नृत्य किया, रास किया। उस समय में भी भगवान कृष्ण प्रसन्न थे, आनंदित थे। समस्त गोपियों को आनंद प्रदान किया। रास की गंगा में डुबकी लगवाई और परिस्थिति आने पर युद्ध के मैदान में भी कूद गए और वहां भी प्रसन्न थे। तो कृष्ण का जीवन भी बहुआयामी था। ओशो ने खुद कहा है, कृष्ण बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जीवन की हर परिस्थिति में कृष्ण ने प्रसन्नता का परिचय दिया। कृष्ण का जीवन उदास नहीं था, गंभीर नहीं था, आनंदित था। बहुत बहुत सुंदर शब्दों में
कृष्ण की गहराई का व्याख्यान, कृष्ण की गहराई की व्याख्या ओशो ने की है। और स्वयं ओशो का जीवन भी हंसता हुआ धर्म था। तो आप प्रश्न करेंगे कि कृष्ण को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा, वहां भी उन्होंने गंभीरता से काम नहीं लिया। प्रसन्नता का, आनंद का परिचय दिया, खामोश नहीं हुए, उदास नहीं हुए। पर ओशो के जीवन में क्या ऐसी परिस्थिति आई? इसका उत्तर है आइए। ओशो के विचारों से पूरा भारत तथा अमेरिका सारे हिल गए। ओशो ने अपने विचार की क्रांति से सबको झकझोर दिया, भारत को भी झकझोरा और अमेरिका को भी। आप सभी जानते हैं ओशो का जन्म जैन परिवार में हुआ था। उन्होंने महावीर पर बहुत अच्छी व्याख्या की है, लेकिन जैन धर्म में जो पाखंड था उसका खोलकर खंडन किया, उसकी धज्जियां उड़ाई, जिसके कारण जैन धर्म के लोग ओशो के खिलाफ हो गए। बौद्ध धर्म पर भी ओशो का लंबा व्याख्यान है। बुद्ध की वाणी पर ओशो की लंबी प्रवचन श्रृंखला है, लंबा व्याख्यान है ओशो की, बुद्ध की वाणी पर। लेकिन बौद्ध धर्म में जो आडंबर उनको दिखाई पड़ा, उस आडंबर का खोलकर खंडन किया। इससे बौद्ध धर्म के लोग भी ओशो के खिलाफ हो गए। हिंदू धर्म में जो कमियां थी, आडंबर था, पाखंड था, उस पर भी ओशो ने खोलकर प्रहार किया, जिसके कारण हिंदू धर्म के लोग भी उनके विरोधी हो गए। ईसाई धर्म पर उन्होंने प्रहार किया, ईसा मसीह की प्रशंसा भी की, लेकिन ईसाई धर्म में जो कमी उनको दिखाई पड़ी, पाखंड दिखाई पड़ा, उस पाखंड का पर्दाफाश किया, पाखंड का खंडन किया, पाखंड की धज्जियां उड़ा दी, जिसके कारण ईसाई धर्म के लोग भी उनके विरोधी हो गए। आपको पता होगा कि अमेरिका में रजनीशपुरम ओशो का था, 64,000 एकड़ में। उस फलते फूलते रजनीशपुरम को वहां की सरकार ने ध्वस्त कर दिया। वहां के पोप पादरियों ने ओशो का विरोध किया। यद्यपि ओशो प्रेम का पाठ पढ़ा रहे थे,
करुणा का, शांति का संदेश दे रहे थे। फिर भी ईसाइयों ने उनका विरोध किया और वहां से उनको भगाया गया। हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ी लगाकर जेल में डाला गया, यातनाएं दी गई, कष्ट दिए गए। क्योंकि ओशो के प्रश्न का उत्तर उनके पास नहीं था। ओशो ने वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति को और वहां के पोप पादरियों से कहा था कि तुम हमारे सामने आओ या हमको तुम अपने पास बुलाओ। लेकिन कोई भी पोप पादरी ओशो के पास नहीं आ सका। राष्ट्रपति को भी उन्होंने चुनौती दी थी तथा पोप पादरियों को भी। लेकिन चुनौती का सामना वहां का राष्ट्रपति नहीं कर सका, न पोप पादरी कर सके, और झूठे आरोप उनके ऊपर लगाए गए और जेल में डाला गया और वहां से भगाया गया। फिर भी ओशो दुखी नहीं हुए, गंभीर नहीं हुए, उदास नहीं हुए, प्रसन्न थे। गीता का वह श्लोक बताता है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय ततो युद्धाय युजस्व नैवम पाप मवाप पश्यसे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान रहना चाहिए। यही परिचय ओशो ने दिया। सुख और दुख में, मान और अपमान में ओशो समान थे। भगवान कृष्ण को तो मथुरा में और वृंदावन में और महाभारत के युद्ध में संघर्ष का सामना करना पड़ा, जरासंध से युद्ध करना पड़ा और तरह तरह के राक्षसों का सामना करना पड़ा। फिर भी कृष्ण आनंदित थे, प्रसन्न थे। जीवन को खेल समझते थे। इसी प्रकार से ओशो ने भी जीवन को खेल समझा। कृष्ण को तो केवल मथुरा में और वृंदावन में और महाभारत के युद्ध में संघर्ष का सामना करना पड़ा, लेकिन ओशो को भारत तथा पूरी दुनिया में लोगों का सामना करना पड़ा। पूरी दुनिया के लोगों ने ओशो का विरोध किया, तरह तरह से सताने का प्रयास किया, मारने का षड्यंत्र रचा गया। मंच पर बोलते समय छुरा फेंका गया, अंडे फेंके गए, जूते फेंके गए, फिर भी ओशो हंसते रहे, प्रसन्नता का परिचय दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि ओशो इतना संघर्ष दुनिया में किसी को भी नहीं झेलना पड़ा। ओशो इतनी कठिनाइयों का सामना, ओशो इतना विरोधों का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ा। बुद्ध से भी ज्यादा, महावीर से भी ज्यादा, कबीर से भी ज्यादा, कृष्ण से भी ज्यादा, सुकरात से भी ज्यादा, जीसस से भी ज्यादा ओशो के जीवन में कठिनाइयां आई। ओशो का विरोध सारे संसार में किया गया, फिर भी ओशो अविचलित रहे, हंसते रहे। हंसने का मतलब ये नहीं कि ठाका लगाकर हंसना, उनका जीवन ही हंसता हुआ था, प्रसन्न था, भीतर से आनंदित थे।
उनकी शांति में कोई विघ्न नहीं आ सका। उनकी शांति अखंडित रही, उनकी शांति कभी खंडित नहीं हुई। इसलिए मैंने इस प्रवचन का नाम ओशो और हंसता हुआ धर्म इसका रखा है। ओशो बुद्ध पुरुष थे, ध्यानी थे, ज्ञानी थे। ओशो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी महापुरुष थे। ओशो की करुणा पाकर मानवता धन्य हुई है। ओशो मानवता के कल्याण मित्र थे। ओशो का अर्थ होता है सागर में विलीन हो जाना। सागर जैसा विराट व्यक्तित्व, सागर जैसी विराट चेतना तो आइए ओशो और हंसता हुआ धर्म। बाकी सारे महापुरुष हुए, सबका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन हंसता हुआ धर्म कृष्ण के बाद ओशो का है। और कृष्ण के मानने वाले भी गंभीर हैं। अब वृंदावन चले जाइए, वहां भी लोग गंभीर हैं। कृष्ण तो गोपियों के साथ नाचते थे, गाते थे, रास रचाते थे। आज वहां के महात्मा भी स्त्रियों से डरते हैं, स्त्रियों से भागते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी बात का भय नहीं था। ओशो की एक छोटी सी पुस्तक है, कृष्ण और साक्षी, साक्षी कृष्ण और रासलीला। रासलीला करते हुए भी वे साक्षी थे, वे लिप्त नहीं थे, निर्लिप्त थे। हजारों स्त्रियों के बीच में रहते हुए भी कृष्ण निर्लिप्त थे। आज महात्मा लोग भागते हैं। और ओशो ने 19वीं सदी में ये करके दिखा दिया। हजारों स्त्रियां उनके पास थी, फिर भी वे निर्लिप्त थे, कोई भय नहीं था उनको। सबके बीच में रहते हुए साक्षी थे, कमल के पत्ते की भांति। इसलिए उनका धर्म है हंसता हुआ धर्म। ओशो और हंसता हुआ धर्म। बुद्ध ने भी, महावीर ने भी, कबीर ने भी, नानक ने भी, पतंजलि ने भी, गोरख ने भी, शंकराचार्य ने, विवेकानंद ने, अष्टावक्र ने, सबने ज्ञान का संदेश दिया। लेकिन सबके संदेश में, सबके उपदेश में, सबकी वाणी में ज्ञान की गहराई तो है, लेकिन हंसता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ उनका संदेश नहीं है। शंकराचार्य भी स्त्री से डरते हैं, विवेकानंद भी स्त्री से भयभीत थे, बुद्ध भी, महावीर भी। लेकिन ओशो स्त्री से भयभीत नहीं थे। उनके लिए स्त्री पुरुष का भेद नहीं था। तो आइए ओशो और हंसता हुआ धर्म। ओशो का हंसता हुआ धर्म है। ओशो का हंसते कहते हैं नाचो, गाओ, उत्सव मनाओ। गंभीर होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज भी उनके शिविरों में चले जाइए, सब नाचते गाते हैं, उत्सव मनाते हैं। और ओशो जोरबा द बुद्धा की बात करते हैं। वो कहते हैं
जीवन हमारा पूर्ण होना चाहिए। धरती और आकाश दोनों का सम्मान होना चाहिए। धरती है भोग, आकाश है योग। जोरबा का अर्थ होता है भोग, वैभव। बुद्धा का अर्थ होता है योग, शांति, बुद्धत्व, आत्मा का बोध। भौतिक समृद्धि भी होनी चाहिए और आध्यात्मिक शांति भी होनी चाहिए। गौतम बुद्ध की तरह, महावीर की तरह शांत चित्त भी होना चाहिए, शांत मन भी होना चाहिए और चारवाक की तरह जीवन को अच्छी तरह से जीने का ढंग भी आना चाहिए, जीने की कला भी आनी चाहिए। भोगों का सम्यक उपयोग भी करना चाहिए। सीढ़ी का भी उपयोग करो और छत का भी उपयोग करो। भोग है सीढ़ी, वैभव है सीढ़ी और छत है आत्मा, मंजिल, बुद्धत्व, ज्ञान। दोनों का स्वागत करो। भौतिक समृद्धि भी चाहिए और आत्मिक शांति भी चाहिए, आत्मा की शांति भी। आज आप देखिए, जिनके पास भौतिक समृद्धि जाता है, पैसे ज्यादा हैं, उनका सम्मान देश में होता है। ये स्पष्ट है। देश में अनेक बाबा है, उनके पास वैभव है, कीमती गाड़ियों में चलते हैं, उनका सम्मान लोग करते हैं। जिनके पास वैभव है, इनके पास बड़ा आश्रम है, इनके पास बड़ी संस्था है, इनके पास लाखों लोग हैं, ऐसे लोगों का सम्मान होता है। तो समृद्धि तो चाहते हैं लोग, उपदेश देते हैं ये सब माया है। बाबा लोग उपदेश देते हैं सब माया है, फिर इतना बड़ा आश्रम क्यों बनाते हैं? 50 लाख की गाड़ी में क्यों चलते हैं? एक तरफ तो कहते सब माया है, दूसरी तरफ माया को इकट्ठा भी करते हैं। ये उपदेश किसी काम का नहीं। ओशो कहते हैं माया का भी स्वागत करो, धन का भी स्वागत करो, वैभव का भी स्वागत करो। कोई भी आदमी गरीब नहीं रहना चाहता है, सभी धनी बनना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। ये आज देखा जा रहा है। जिसके पास जितनी समृद्धि होती है, जितनी संपत्ति होती है, जितना वैभव होता है, जितना धन होता है, जितना बड़ा आश्रम होता है, जितना बड़ा मकान होता है, जितनी गाड़ियां होती हैं, उनका ज्यादा महत्व होता है, उनका सम्मान किया जाता है। और कोई ज्ञानी, परम ज्ञानी है, उनके पास कोई गाड़ी नहीं, बड़ा आश्रम नहीं, तो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है। इसलिए ओशो का कहना है जोरबा दी बुद्धा। धन की भी जरूरत है। यदि भी कबीर के पास कोई धन नहीं था, फिर भी बुद्ध पुरुष थे। ओशो कहते राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर सभी राजपुत्र थे। उनके पास समृद्धि थी, वैभव था, इसलिए वे उपलब्ध जल्दी हो गए। तो जोरबा दी बुद्धा पर जोर दिया ओशो ने। और तीसरी बात कहते हैं, भागो नहीं जागो, भागो नहीं जागो। ओशो कहते हैं संसार छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। ओशो के पूर्व जितने भी महापुरुष हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर, शंकराचार्य हुए, विवेकानंद हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए। कबीर को ओशो ने सन्यासी नहीं बताया, गृहस्थ बताया। उन्होंने कहा बुद्ध को महल छोड़ना पड़ा, महावीर को छोड़ना पड़ा,
शंकराचार्य ने त्याग किया, विवेकानंद ने त्याग किया, और भी लोगों ने त्याग किया, पर कबीर ने कोई त्याग नहीं किया। न पत्नी को छोड़ा, न परिवार को छोड़ा, ऐसा वो सो कहते हैं। पर कोई कबीरपंथी ऐसा नहीं कह सकता है कि कबीर के पास बच्चे थे, कबीर के पास पत्नी थी, फिर भी महापुरुष थे, फिर भी ज्ञानी थे। कबीर ने कुछ भी नहीं छोड़ा और सब कुछ पा लिया। पर यह बात कबीरपंथी को कहने की हिम्मत नहीं है। और कबीर की बहुत सारी प्रशंसा की ओशो ने, तो कबीरपंथी लोग कहते ओशो ने कबीर की बड़ी प्रशंसा की है। ओशो ने यहां तक कहा कबीर बुद्ध से भी ज्यादा कारगर है। यह प्रशंसा तो बहुत अच्छी की है, कबीरपंथी लोग फूले नहीं समाते हैं और कहते हैं बड़ी प्रशंसा की है कबीर की ओशो ने। पर जब ओशो ने कहा कि कबीर बुद्ध पुरुष थे पर हिमालय नहीं गए, संसार का त्याग नहीं किया, पत्नी थी उनके पास, बच्चे थे, फिर भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, ज्ञान को उपलब्ध हुए, यह बात कोई भी कबीरपंथी कह नहीं सकता है। और बुद्ध के पास भी पत्नी थी, बुद्ध के पास भी बच्चे थे, बुद्ध के पास भी राज्य था, फिर भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। बुद्धत्व से परिवार का कुछ लेना देना नहीं, बच्चों का कुछ लेना देना नहीं। तो ओशो कहते हैं बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, विवेकानंद आदि और महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने संसार का त्याग किया, बच्चों का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया। ओशो कहते हैं इनका त्याग करने की जरूरत नहीं है, ये पलायनवाद है, एस्केपिस्ट नहीं बनना चाहिए, पलायनवाद नहीं होना चाहिए। पत्नी के बीच रहते हुए, परिवार के बीच रहते हुए, बच्चों के बीच रहते हुए तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो, तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। जैसे राजा जनक को ज्ञान था, राज्य था, पत्नी थी, बच्चे थे, फिर भी ज्ञानी थे। रामकृष्ण परमहंस, पत्नी थी, फिर भी ज्ञानी थे, और विवेकानंद ने उनको गुरु स्वीकार किया। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं। कृष्ण स्वयं पत्नी वाले थे, फिर भी उनको भगवान कहा जाता है। ओशो कहते भागने की जरूरत नहीं, कृष्ण भागे नहीं, कृष्ण जागे, भागो नहीं जागो। भागने वाला पलायनवादी होता है, भगोड़ा होता है, कायर होता है। ओशो कहते हैं भागना नहीं है, जागना है, भागो नहीं जागो। युद्ध के मैदान में दो व्यक्ति लड़ते हैं, जो भाग जाता है पीठ दिखाकर वह कायर होता है, और जो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाता है वह साहसी होता है। यह संसार युद्ध का मैदान है, परिवार, पत्नी, बच्चे युद्ध का मैदान है। संघर्ष करो, भागो मत। ओशो कहते मेरा संन्यास और कठिन है। भागने वाला सन्यासी कमजोर होता है, संघर्ष का सामना नहीं कर पाया तो भाग गया, हिमालय चला गया, संन्यास ले लिया, त्याग कर दिया। त्याग होता है, ओशो कहते हैं त्याग करने की जरूरत नहीं है। ओशो कहते हैं मेरा संन्यास और कठिन है, संसार में रहते हुए भी तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो, ध्यान कर सकते हो, दुकान करते हुए, व्यापार करते हुए, काम करते हुए तुम ध्यान कर सकते हो और बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकते हो, ज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो। भागने की कोई जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत है। शंकराचार्य भी स्त्री से डरते हैं और कहते हैं द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, स्त्री नरक का द्वार है। ओशो ने कहा स्त्री नरक का द्वार कैसे हो सकती है? जिस स्त्री से तुम्हारा हमारा जन्म हुआ वो नरक का द्वार कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। दृष्टि में सृष्टि होती है, और सारे साधु संत महात्मा ये उपदेश करते हैं
भागो, स्त्री का त्याग कर दो, स्त्री को देखो नहीं, स्त्री के पास बैठो नहीं, आश्रम में स्त्रियां नहीं होनी चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए, नहीं तो तुम भ्रष्ट हो जाओगे। ये कायर लोग होते हैं ऐसा उपदेश देने वाले। ओशो ने कहा स्त्री से भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे राम स्त्री से भागे नहीं, तुम्हारे कृष्ण स्त्री से भागे नहीं, फिर तुम उनकी पूजा क्यों करते हो? तुम्हारे शिव के पास पार्वती थी, तुम्हारे कृष्ण के पास राधा और हजारों स्त्रियां थी, राम के पास सीता। फिर पूरे भारत में, पूरे विश्व में शिव की, राम के, कृष्ण की पूजा चलती है, क्यों चलती है? ओशो कहते हैं पत्नी के साथ रहते हुए व्यक्ति जल्दी ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, ऊपर उठ सकता है, और जो पत्नी से अलग हो गया, स्त्री से अलग हो गया, उसको स्त्री का चिंतन चलता रहता है, स्वप्न में स्त्री दिखाई पड़ती है, नग्न स्त्री का स्वप्न आता है। और जो गृहस्थ लोग हैं, जो पत्नी वाले हैं, उनको कभी भी ऐसा स्वप्न नहीं आता है। ये बात न बुद्ध ने नहीं कही, न शंकराचार्य ने, न विवेकानंद ने, न महावीर ने, न और किसी महापुरुष ने बात नहीं कही। इसलिए ओशो का संदेश सबसे अलग है। ओशो किसी परंपरा में नहीं आते हैं, किसी संस्था से नहीं उनका संबंध है। वो एक क्रांतिकारी थे, वो एक आग थे। तुम्हारे पास स्त्री हो तो अहोभाव प्रकट करो, स्त्री पास में है, पत्नी पास में है, तो तुम्हारा मन भागेगा नहीं, तुम्हारा मन भटकेगा नहीं। तथाकथित साधु संत महात्मा का मन भटकता रहता है, मठों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं, लेकिन पत्नी का त्याग कर देने के बाद उनका मन भटकता रहता है, उनका मन अशांत रहता है। इसीलिए कभी कभी बलात्कार भी करते पाए जाते हैं। ओशो कहते हैं स्त्री का स्वागत करो, स्त्री का सम्मान करो। संभोग से समाधि की ओर उनका यह संदेश है। समस्त महापुरुषों ने शिखर की बात की, केंद्र की बात की, आकाश की बात की, धरती की बात नहीं की, नींव की बात नहीं की, आत्मा परमात्मा की बात की। शंकराचार्य ने, बुद्ध ने, महावीर ने ध्यान की बात की, ज्ञान की बात की, विवेकानंद ने, और लोगों ने, और महापुरुषों ने, लेकिन परिधि की बात किसी ने भी नहीं की। परिधि क्या है? भोग, संभोग, स्त्री। और केंद्र परमात्मा है, आत्मा है, शिखर है। इसलिए संभोग से समाधि की ओर चलो। उसका अनुभव किए बिना कोई भी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है, ऐसा ओशो का कथन है। और शंकराचार्य जो बहुत बड़े वेदांती थे, उनको भी समय आने पर भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, लेकिन फिर मुक्त हो गए, ऊपर उठ गए। ओशो कहते पानी में डुबकी मारो और फिर पानी से बाहर आ जाओ, संभोग में जाओ, फिर उससे ऊपर उठ जाओ। लेकिन और साधु संत महात्मा कहते स्त्री को छू देने के बाद उनको पाप लगेगा। स्त्री पैर छू देती है तो महात्मा लोग स्नान करते हैं। ये कैसे महात्मा है? ये पाखंडी महात्मा है। जिस स्त्री से तुम्हारा जन्म हुआ, जिस मां से तुम्हारा जन्म हुआ, उसे तुमको छूत लग जाती है। धिक्कार है ऐसे महात्मा को। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओशो ने बहुत सुंदर संदेश दिया है और अंत में कहा ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान है तो सब है, ध्यान नहीं तो कुछ भी नहीं।
तो 4-5 बातें मैंने आपसे कही। आज ओशो का जन्म दिवस है। उन्होंने भारत को प्रेम का संदेश दिया, करुणा का संदेश दिया और ध्यान सिखाया कि ध्यान करो और मानवता से प्रेम करो, मानव से प्रेम करो, समस्त प्राणियों से प्रेम करो। ये ओशो का संदेश है। सारा विश्व तुम्हारा है, सारी प्रकृति तुम्हारी है, सारे प्राणियों से प्रेम करो और सभी संप्रदायों से, मतों से, पंथों से ऊपर उठकर ध्यान करो और स्वयं को जानो। यही ओशो का संदेश है। तो आज का मेरा विषय था ओशो और हंसता हुआ धर्म। ओशो ने हंसता हुआ धर्म दिया। हर परिस्थिति में हमको प्रसन्न रहना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओशो और हंसता हुआ धर्म आज का प्रसंग था। हमारा पूरा जीवन हंसता हुआ होना चाहिए। हंसने का मतलब केवल ठठाका लगाकर नहीं, पूरा जीवन प्रसन्न होना चाहिए, ध्यान में होना चाहिए, करुणा में होना चाहिए, प्रेम में होना चाहिए। यही ओशो सिखाते हैं, ओशो और हंसता हुआ धर्म। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।